तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स ना। वेक्टर्स क्या दिए हुए हैं इसको एक बार लिख लेते हैं। 3i प्लस 2j प्लस 2k और वेक्टर बी जो है वो क्या है, i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक। अच्छा, अब क्या, इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, कौन कौन से, a प्लस बी एंड a माइनस बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 12, देन वन सच वेक्टर इज, है ना। वन सच वेक्टर क्यों लिखा है ना, इसको अभी अपन देखेंगे। तो कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनके परपेंडिकुलर वेक्टर अपने को ढूंढना है। एक तो इसको p बोल देते हैं जो कि a प्लस बी है ना। a प्लस बी अपन कर लेंगे तो क्या आ जाता है अपने पास, 4i प्लस 4j। और दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, a माइनस बी, है ना। इसको q बोल देते हैं अपन, a माइनस बी, है ना। a माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 4k। ठीक। तो यदि p और q के परपेंडिकुलर अपने को कोई वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, है ना। एक वेक्टर तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ही हो गया। अच्छा, हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड जो है 12 चाहिए हमको। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें और उसके बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 12 के मैग्नीट्यूड का p और q के परपेंडिकुलर वेक्टर। और एक और पॉइंट जो अपन क्या डिस्कस अपन ने किया था कि ये जो यूनिट वेक्टर है p और q के परपेंडिकुलर, वो दो डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों ही रखते हैं। तो अपने पास में बेसिकली दो आंसर आएंगे, है ना। उसमें से एक आंसर अपने को इसमें से चूज करना होगा, है ना, देखेंगे उस टाइम। तो अब इसके अलग अलग एलिमेंट्स निकालते हैं अपन, है ना। p क्रॉस q क्या हो जाएगा, 4i प्लस 4j क्रॉस 2i प्लस 4k, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये क्या हो गया, पहले तो 8 कॉमन ले लें अपन, है ना। इसमें से 4 और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो लिखने में आसानी हो जाएगी। i प्लस जे क्रॉस, है ना, 2 कॉमन ले लिया, i प्लस 2k। तो ये क्या हो गया, 8, है ना। i क्रॉस i ये तो 0 ही है, फिर क्या, i क्रॉस 2k, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2j हो जाएगा, है ना। i क्रॉस k माइनस j के बराबर होता है, प्लस j क्रॉस i, ये क्या हो गया, ये माइनस k हो गया, और प्लस, है ना, ट्वाइस ऑफ j क्रॉस k, तो ये क्या हो गया, है ना, 2i हो गया ये। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्या आ गया, 8 2i माइनस 2j माइनस k, है ना, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q, है ना, ये क्या हो गया, ये q है 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 बेसिकली 3, तो ये 24 हो गया। तो अब हो ही गया, इसको थोड़ी जगह कर लेते हैं, p क्रॉस q यहाँ लिख लेते हैं अपन, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो ये वेक्टर अपने को निकालना है, इसको अपन c बोल देते हैं, है ना। तो c जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 12 इंटू p क्रॉस q, मतलब 8 इंटू 2i माइनस 2j माइनस k और अपॉन 24। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये 4। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, ये आपका आंसर है। और ये प्लस साइन के साथ में एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना, बी पार्ट। तो बी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट u इज इक्वल टू आई प्लस जे, और क्या देखा है, दूसरा वेक्टर v इज इक्वल टू, है ना, i माइनस जे। अच्छा, w जो है वो ये वेक्टर दे रखा है अपने को, इफ n इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट u डॉट n 0 है और v डॉट n भी 0 है, देन w डॉट n, है ना, इसकी वैल्यू क्या है, कोई स्केलर वैल्यू आएगी, ये निकालना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में, ये तो दिख ही रहे हैं, आई और जे कंपोनेंट ही है। और दूसरा क्या, ये वेक्टर काफ़ी सिंपल है ना। इसको, इन वेक्टर्स को हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। यदि 3D में होते ना ये वेक्टर्स, तब तो इसको प्योर मैथ से करते, पर इसके केस में, है ना, इसको तो विजुलाइज करके ही हम आंसर निकाल लेंगे इसका, है ना। ड्रॉ करते हैं एक बार जरा। ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन ही बना लिया अपन ने। तो आई प्लस जे, अच्छा आई प्लस जे, है ना, ये क्या हो जाएगा भाई, आई क्या है, ये वाला यूनिट वेक्टर, और जे जो है वो ये वाला यूनिट वेक्टर है। तो आई प्लस जे जो है वो क्या हो गया, ये हो गया, है ना, इनका सम। अच्छा, आई माइनस जे, है
है ना, जे को आप रिवर्स कर दें तो ये माइनस जे हो गया, है ना, ये माइनस जे हो गया, तो आई माइनस जे वाला वेक्टर जो है वो क्या हो गया, ये हो गया आई माइनस जे वाला वेक्टर, दिख रहा है। और चूंकि आई और जे का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, तो इसका मतलब है ना दोनों वेक्टर्स के बीच का ये जो एंगल है ये क्या 90 डिग्री है ना। आप डॉट प्रोडक्ट ले लें वैसे भी तो जीरो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, 1 - 1। अच्छा अब देखें अपने को क्या दे रखा है, n जो है वो एक यूनिट वेक्टर है सच दैट एक तो u डॉट n जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि u जो है वो n के परपेंडिकुलर है ना, n जो है यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर u और ये वेक्टर v, u है ये। और दूसरा क्या दे रखा है अपने को कि v डॉट n ये भी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ v जो है वो भी n के परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखें u जो है वो n के परपेंडिकुलर है, तो यदि ये जो n वेक्टर है xy प्लेन में ही है, यदि xy प्लेन में होता है तो उसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा भाई, उसका डायरेक्शन या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, है ना, बेसिकली मतलब u के परपेंडिकुलर। और यदि ये डायरेक्शन जो है ये या ये होता है तो आप देख ही सकते हैं कि ये v के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि v जो है वो u के परपेंडिकुलर है। और ये हो नहीं सकता है क्योंकि हमको क्या देखा है कि n जो है वो v के भी परपेंडिकुलर है, ठीक। अच्छा अब इसको यदि हम कंसिडर करते हैं तो अगेन यदि n को v के परपेंडिकुलर अपन एक्स वाई प्लेन में ही बनाने की कोशिश करते हैं तो n जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा, है ना, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, v के परपेंडिकुलर यदि बनाते हैं तो। और v के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में यदि बनाते हैं तो वो क्या u के पैरेलल हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में हमको n जो है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं मिल रहा है ना, पॉसिबल नहीं है n को एक्स वाई प्लेन में बनाने के लिए। तो अपने पास में एक ही ऑप्शन रह जाता है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर n जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो n बेसिकली क्या हो गया भाई, n ये जो k स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो अपन यूज करते हैं n जो है वो k के बराबर ही हो गया, देख रहा। तो n जो है बेसिकली क्या आ गया, k आ गया, है ना, z एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, w डॉट प्रोडक्ट n, है ना, वैल्यूज डाल देते हैं, w क्या है i प्लस 2i प्लस 3k और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, k के साथ में, n जो है वो k है तो ये क्या हो जाएगा, ये j है, i और j के साथ में, तो डॉट प्रोडक्ट k का 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 0 + 0 + 3, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, है ना, ये आपका आंसर ए पार्ट।